हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत बच्चों आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी का आपका जो पार्ट 3 है, मेरी वसीयत। सो इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों इस वीडियो में आपको मिलने वाले, जो आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत है पार्ट 3 मेरी वसीयत। और साथ ही साथ इससे पहले के एक अध्याय का सॉल्यूशन हिंदी के, साथ ही आपका अंग्रेजी का संपूर्ण सॉल्यूशन, साथ ही आपका संस्कृत का संपूर्ण सॉल्यूशन बच्चों बुक का सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है। सो आपका जो मेरी वसीयत पाठ है, इसमें नेहरू जी का जो है वर्णन मिलता है। तो इसमें कौन सी उनकी जो है भावना झलकती है आपको बताना है। तो उत्तर लिखना बच्चों, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो वीडियो को रोककर बच्चों आपको उत्तर लिखते जाना है। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरीके ना जो है सब उपसर्ग जोड़कर जो है कोई दो शब्द बनाइए। आपको कोई दो शब्द, ना जो उपसर्ग मीन्स क्या होता है, जो किसी शब्द के सामने जुड़कर जो है उसका जो अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। सो आपको देखिए इसमें उत्तर लिखना है, ना प्लस राज बराबर नाराज हो जाएगा, ना धन मुमकिन बराबर नामुमकिन हो जाएगा। इस तरीके से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर ये लिखना है। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो आपको इस पाठ के आधार पर बताना है कि किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। सूत्र आपको लिखना है बच्चों, प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। प्रेम इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए, आपका लघुत्तरीय प्रश्न है कि नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों नहीं करना चाहते थे मरने के बाद भी धार्मिक कोई रस्म अदा। तो उत्तर लिखना बच्चों, क्योंकि नेहरू जी रस्म समझ कर उसमें बंध जाना एक धोखा मानते थे। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का उत्तर आपको ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए, पांचवा प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की। तो जो मरने के बाद नेहरू जी की भस्म होती है, उसको नेहरू जी ने कहाँ डालने की इच्छा व्यक्त की थी। सो उत्तर लिखना है बच्चों आपको, नेहरू जी ने अपने वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म को मुट्ठी भर गंगा नदी में तथा शेष बची हुई भस्म को भारत के उन हिस्सों में डालने की बात कही थी जहां पर भारतीय किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं। आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। ये आपको वीडियो को रोककर जो है लिख लेना है। इसके बाद देखिए, छठवां प्रश्न है कि अपने जिले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। अपने जो आपके जिले में जो भी नदी होगी उस पर जो आपको 3 वाक्य यहाँ पर लिखने को कहा गया है। सो उत्तर देखिए आपको लिखना है, मेरे जिले की नदी का नाम वैनगंगा है। दूसरा लिखना है बच्चों, वैनगंगा नदी पूर्व से पश्चिम बहती है। तीसरा लिखना है, इस नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद है। इस तरीके से आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से अपने जिले की नदी का नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 7वां, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया। जो पुरानी रीति रस्में होती है, नेहरू जी ने उसका विरोध क्यों किया है। सूत्र लिखना बच्चों, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसीलिए किया है क्योंकि वह चाहते हैं कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाए, क्योंकि यह रस्में हमारे देश को आगे बढ़ाने से रोकती है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा 7वें प्रश्न का। इसके बाद देखिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका देखिए मूल्यांकन 2 है, जिसमें आपका अतुलघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों की वी उपसर्ग। 8वां प्रश्न है आपका, वी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। आपको वी उपसर्ग जोड़ना है। उपसर्ग मीन्स जो है सामने जोड़कर आपको कोई शब्द, जैसे वी धन कास, तो आपका देखिए विकास हो जाता है। इस तरीके से आपको शब्द को बनाना है, जोड़कर 2 शब्द आपको बनाना है। सूत्र आपको लिखना है, वी धन राग बराबर विराग और वी धन साल बराबर विशाल। इस तरीके से आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बच्चों लिख लेना है। इसके बाद देखिए, आपका 9वां प्रश्न है कि नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है। 3 पंक्तियां लिखिए। नेहरू जी और जो गंगा से जो है लगाव था, तो इससे रिलेटेड आपको 3 पंक्ति यहाँ पर लिखनी है, फिर 3 वाक्य लिखने, जिससे पता चलता है कि नेहरू जी को जो है गंगा से लगाव था। तो उत्तर आपको लिखना है बच्चों, पहला, नेहरू जी कहते हैं कि मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा है। दूसरा लिखना है बच्चों, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, ये जो नेहरू जी ने कहा है। और तीसरा लिखना है, गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। इस तरीके से आपको 9वें प्रश्न का उत्तर, ये 3 वाक्य आपको यहाँ पर लिख लेने, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपका 10वां प्रश्न है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए, आपको कहा गया है। तो कोई भी 2 महापुरुषों के आपको यहाँ पर चित्र चिपकाना है और उनके बारे में 5-5 वाक्य आपको लिखना है। तो देखिए, हमने आपको यहाँ गांधी जी का जो है पूरा यहाँ पर 5 वाक्य आपको गांधी जी के बारे में प्रोवाइड करवाए हैं। सो आपको यहाँ पर गांधी जी का कहीं से भी चित्र इकट्ठा करके यहाँ पर चिपका लेना है। तो देखिए, गांधी जी के आपने पहले में लिखना है, गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। चित्र चिपका कर आपको नीचे लिखना है,
दूसरा लिखना है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। तीसरा लिखना है बच्चों, इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के रूप में जानते हैं। चौथा लिखना है बच्चों, इनको पिताजी करमचंद गांधी के एक दीवान थे। देखिए इनके पिताजी तो है करमचंद गांधी, वो एक दीवान थे। और इसके बाद देखिए पांचवा है, इनकी माताजी पुतलीबाई का धर्म के प्रति काफ़ी सुझाव था। इस तरीके से आपको गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिखने। और आपको देखिए किन्हीं 2 महापुरुषों, आप नेहरू जी के बारे में भी हम 5 वाक्य अपने हिसाब से लिख सकते हैं और उनका आप चित्र यहाँ पर चिपका सकते हैं। सो हमने आपको यहाँ गांधी जी का जो है पूरे 5 वाक्य यहाँ पर प्रोवाइड करवाए। इसी तरीके से आपको किसी और एक महापुरुष का जो है 5 वाक्य लिख लेना है और उनका चित्र यहाँ पर आपको चिपका देना है। इसके बाद देखिए आगे, तो आगे आपका देखिए 5वां है बच्चों की मध्य प्रदेश का वैभव। मध्य प्रदेश का वैभव देखिए ये 5 पार्ट है आपका। सो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो में बच्चों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।